उसकी टांगें अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं। उसकी एक एक ने गेंद को आसमान में मीलों ऊपर पहुंचा दिया। 30 मिनट बीत गए लेकिन वह अब भी नीचे नहीं आई थी। उसकी ताकत को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए कोच ने जैक को एक बड़ा अंडा थमाया और उसे न तोड़ने के लिए कहा। जैसे ही जैक ने अपना पैर उठाया वह अंडा फट गया। एक लालची मोटे आदमी को उसकी महक आई और वह लपककर जैक के पैरों के पास पहुंचा और उस टूटे हुए अंडे को अपने मुंह में ठूंसने लगा। उसे हटाने के लिए कई साथियों को जोर लगाना पड़ा। कोच आग बबूला हो गया। उसने एक और अंडा जैक की पैंट पर फोड़ दिया। वह मोटा आदमी फिर से अपना आपा खो बैठा और सीधे उसकी ओर झपटा। जैक ने एक अंडा उठाया और उसे चश्मा पहनने वाले एक आदमी के मुंह में डाल दिया। जब वह आदमी उससे घुटने लगा तो जैक वहां से खिसक गया। बदकिस्मत कौन था? वही चश्मे वाला। इसके बाद कोच ने दीवार को गोल के रूप में इस्तेमाल करते हुए एक शूटिंग ड्रिल सेट की। जैक ने गेंद को हल्का सा किक मारा और दीवार एक बड़े गड्ढे के साथ ढह गई। जब उसने दोबारा शॉट लेने की तैयारी की तो जमीन कांपने लगी। उसने एक परफेक्ट बैक फ्लिप भी किया। कोच पूरी तरह से दंग रह गया। पैसों का लालच देख कोच ने जल्दी से एक बड़ा मैच आयोजित किया। खेल से पहले विरोधी कप्तान के कपड़ों से एक रिंच गिर गया। उसने लापरवाही से कहा कि वह एक मैकेनिक है और कभी कभी अपने औजार रखना भूल जाता है। फिर एक हथौड़ा भी नीचे गिरा। माहौल तुरंत संदिग्ध हो गया। सीटी बजी। दूसरी टीम ने शुरू से ही गंदा खेल दिखाया। उन्होंने जैक को फंसाया, उसे लात मारी और मुक्का मारा। उसके साथियों का भी यही हाल हुआ। एक के सिर पर चोट लगी, दूसरे को जमीन पर पटक दिया गया। उस मोटे आदमी की हालत सबसे खराब थी। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। एक डरे हुए खिलाड़ी ने घुटनों के बल बैठकर सफेद शॉर्ट्स लहराते हुए दया की भीख मांगी। विरोधियों ने बस उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने उसे एक अंडरवियर फेंक कर दिया और कहा कि आत्मसमर्पण के प्रतीक के रूप में इसे अपने सिर पर पहन लें। उसे पहले कभी इतना अपमानित नहीं होना पड़ा था लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। वह रोते हुए उसे पहन लिया और फिर सब कुछ बदल गया। उस पल में ऐसा लगा जैसे उनकी सारी खोई हुई शक्ति वापस आ गई हो। पता चला कि वे सब शाओलिन भिक्षु, शाओलिन मोंक्स थे। हर एक के पास एक अनोखा कौशल था। एक का सिर लोहे जैसा सख्त था जिसे रिंच भी चोट नहीं पहुंचा सकता था। दूसरा गेंद को एक उस्ताद की तरह नियंत्रित करता था। हर हरकत को कला में बदल देता था। वह लालची मोटा आदमी ऐसे चलने लगा जैसे उसका कोई वजन ही ना हो, यहाँ तक कि वह हवा में दौड़ने लगा। एक खिलाड़ी अपने पेट से गेंद को फंसा सकता था जिस पर किसी हमले का असर नहीं होता था और फिर अपनी ताकत से विरोधियों को उड़ा देता था। और गोलकीपर एक असली उस्ताद। वह किसी भी कोण से पागलपन भरी गति वाली गेंद को पकड़ सकता था। कीपर ने एक सटीक पास फेंका। जैक हवा में उछला और एक विनाशकारी फ्लाइंग किक मारी जिससे गेंद और उसका जूता दोनों सीधे गोल में जा गिरे। जैसे ही गेंद पोस्ट से टकराई हर विरोधी जमीन पर गिर पड़ा। तभी कोच को एहसास हुआ जिन खिलाड़ियों को वह खोज रहा था वे हर समय उसके सामने ही थे। वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा और उनसे विश्व कप में शामिल होने और $10 लाख का इनाम जीतने की भीख मांगने लगा। तो अगर आप होते तो आप उनके खिलाफ कैसे खेलते?